बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। इसमें सेलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 फेब 2026 लास्ट डेट है कि अपनी रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में अगर वो उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं तो देन वो ऑनलाइन कंसेंट प्लस एज वेल एज फिजिकल ज्वाइनिंग भी दे। अगर वो किसी और नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है तो देन उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस करना है, ठीक है। और 100 के स्टाम्प के ऊपर अपनी जो अंडरटेकिंग है वो प्रिंट करवानी है, वो सारी चीज़ें कैरी आउट करनी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के स्टैटिक्स को एनालाइज करने के बाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से आपकी जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, डेट्स भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं बेटा। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 5 फेब 2026 को और 12 फेब 2026 को आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में मैक्सिमम मेरिट कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस हैं, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह आज मैं आपको सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ तक ड्रॉप होने के चांसेस है तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के स्टैटिक्स को एनालाइज करने के बाद सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और स्टे अपडेटेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुकी है या फिर आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं या थर्ड मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टडी ग्रुप प्रोवाइड किया गया। व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स की जो फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन आपकी रेलिवेंट बोर्ड प्लस आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के होगी। जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से आपको आईबीसीसी वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप 0326 को प्राप्त करके घर बैठे अपने रेलिवेंट बोर्ड प्लस आईबीसीसी से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अगर आप आईबीसीसी वेरिफिकेशन सर्विसेज के लिए विलिंग है 0326 को प्राप्त करें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यूरिंग अप्लाई हमारी सर्विसेज अवेल की हैं, आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उनकी सिलेक्शन भी हो चुकी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। मीन्स कि एज ऑल बात कर लीजिए 10 से 12 हज़ार पर्सनल वेरिफिकेशन का उन्होंने अपना सेव किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से इस बार जो नर्सिंग के एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए गए हैं बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली जाए तो 6100 है, जिसमें से 3100 सीट्स मॉर्निंग शिफ्ट के लिए रिजर्व की गई हैं और 3000 सीट्स आपकी इवनिंग शिफ्ट के लिए रिजर्व की गई हैं। पूरे पंजाब में 45 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन अनाउंस और सुपरवाइज किए गए थे। इन 45 नर्सिंग कॉलेजेस में से एक कॉलेज मेल के लिए रिजर्व किया गया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। और 44 नर्सिंग कॉलेजेस जिसमें से एक कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कॉलेज इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। दिस शो दैट कंपटीशन इज वेरी हाई बिकॉज आपकी सीट्स कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है। यूएचएस के स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया तो बेटा 18,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और 14,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इवनिंग शिफ्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऑलमोस्ट 30,000 प्लस एप्लीकेशन है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली जाए तो 6,100 है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। एज अ होल बात कर लीजिए तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बहुत कम है, बिकॉज लास्ट ईयर 40,000 प्लस एप्लीकेशन थी स्टाइपेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस बार आपको पता है यूएचएस की तरफ से स्टाइपेंड आपका बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मॉर्निंग में जिस नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल होगा वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एज अ होल बात कर ली जाए तो 6,100 सीट्स के लिए अभी भी 30,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। यूएचएस की तरफ से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है, इसमें हाईएस्ट मेरिट आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मेल नर्सिंग का देखने को मिला है। मॉर्निंग का क्लोजिंग मेरिट 93.5% रहा है और इवनिंग का क्लोजिंग मेरिट 93.4% रहा है। बिकॉज ये पूरे पंजाब का सिर्फ मेल नर्सिंग का एक ही कॉलेज है, इसीलिए आपको इस कॉलेज का जो मेरिट है वो हाईएस्ट देखने को मिला है। लोएस्ट मेरिट आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग डीएचके हॉस्पिटल खुशाब का देखने को मिला है। मॉर्निंग का जो मेरिट क्लोजिंग रहा है बेटा 86.9% रहा है और इवनिंग का क्लोजिंग मेरिट 86% है, ऑलमोस्ट 86% रहा है। ठीक है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का हमने स्टैटिस्टिक्स निकाला हुआ है 86 से 93 के रेंज में आपको देखने को मिला है। मेल का 93 के राउंड अबाउट आप कंसीडर कर ले और फीमेल का 86 के राउंड अबाउट कंसीडर कर ले। अब बेटा आपने देखना है कि मॉर्निंग और इवनिंग। अब सबसे पहले आपको जो मेरिट मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का, इस मेरिट को समझने के लिए आपने इस चीज को लाजमी देखना है बेटा। अब यूएचएस की तरफ से जो लिस्टेड डिस्प्ले की गई है ऑलमोस्ट उनमें से 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मॉर्निंग में भी सिलेक्शन हुई है, इवनिंग में भी सिलेक्शन हुई है। यूएचएस की तरफ से एट अ टाइम बेटा आप ये प्रिंसिपल भी है कि एट अ टाइम आप एक ही सीट में अपना एडमिशन इनरोल करवा सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए मॉर्निंग में भी अप्लाई किया, इवनिंग में भी अप्लाई किया हुआ है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी मॉर्निंग में सीट रिजर्व करवाएंगे या फिर इवनिंग में सीट रिजर्व करवाएंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। स्टूडेंट्स जो मेल नर्सिंग के हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम मॉर्निंग में भी शो हो रहा है, इवनिंग में भी शो हो रहा है। यही सबसे मेजर रीज़न है, जिसकी वजह से आपको जो यूएचएस की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है, उसका मेरिट बहुत हाई देखने को मिला है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि सर मेरिट ड्रॉप होने के चांसेस कहाँ तक है। तो सबसे मेजर रीज़न बेटा ये है, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से पहले मॉर्निंग की लिस्टें डिस्प्ले की जाती थी, उसके बाद इवनिंग की लिस्टें डिस्प्ले की जाती थी। लेकिन यूएचएस एट अ टाइम ही मॉर्निंग, इवनिंग की लिस्टें डिस्प्ले कर रहा है। जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स के मॉर्निंग में भी सिलेक्शन हुई है, उन्होंने इवनिंग में भी अप्लाई किया, इवनिंग में भी उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको मेरिट ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप पहले कन्फर्म करें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉर्निंग में एज़ वेल एज़ इवनिंग में नेम शो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मेरिट काफ़ी हाई देखने को मिला है। 70 टू 80% वही स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन मॉर्निंग में हुई है और वही स्टूडेंट्स इवनिंग की लिस्ट में भी शो हो रहे हैं। इवनिंग का मेरिट आपको मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइटली लोअर देखने को मिलेगा। बूस्ट शिफ्ट शो सेम एडमिशन रूल्स आपके पास, बस सिर्फ हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएचएस की तरफ से एक अमेंडमेंट लेटर इशू किया गया था कि जिस नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल हुई, मतलब स्पेस अवेलेबल हुई, तो वहाँ पे हम आपको मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इम्प्रूव इन सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आपका मेरिट है ड्रॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग मेरिट लिस्ट आर सेपरेट, वो सारी चीज़ें मैंने अगेन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि बेटा इवनिंग का जो मेरिट है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट आपको कम देखने को मिलेगा। हायर कंपटीशन टिपिकली शोड एट हाई कट ऑफ इन द बेटर कॉलेजेस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है, इनका मेरिट एज कम्पेयर टू डीएचक्यू काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। लाहौर के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, एनएमयू, निश्तर, मुल्तान, उसका नर्सिंग कॉलेज का मेरिट आपको कभी भी ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो डीएचक्यूज है, इनमें मेरिट आपको कम देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि 5 फ़ेब 2026 को आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट और 12 फ़ेब 2026 को आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने जा रही है। अब इस मेरिट लिस्ट में मेरिट आपका कहाँ तक ड्रॉप होगा? सबसे पहले बेटा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग और इवनिंग का फीमेल कैंडिडेट्स का ऑलमोस्ट 86% है। 86% में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो शफल करेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन में अप्लाई करना है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इवनिंग से मॉर्निंग में जाएँगे और मॉर्निंग से रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में अपग्रेड करेंगे। क्योंकि इस तरह जो सीट्स होंगी वो आपके पास वीकेंड होगी। वीकेंड सीट्स को फिल करने के लिए जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उनको ऑक्यूपाई करेंगे। ऑलमोस्ट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को चीज़ें मिल रही हैं और अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, अगर आपके 82 या 83% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में, तो ऑलमोस्ट आपकी उम्मीद है कि सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप कट ऑफ मेरिट ऑलमोस्ट कंसीडर करें 82 या 83% फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स की बात कर ली जाए तो अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में 91 या 92% के राउंड अबाउट है, तो फिर भी आपकी उम्मीद है कि सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि अभी रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइनिंग नहीं भी देंगे। ये हर साल ही देखने को मिलता है कि सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको उसी वक़्त पता चल जानी थी कि अगर यूएचएस आपकी मॉर्निंग की सेपरेट लिस्ट डिस्प्ले करता और इवनिंग की सेपरेट, लेकिन एट अ टाइम डिस्प्ले हो रही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग में अप्लाई किया, अगर मॉर्निंग में आपकी सिलेक्शन हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है इवनिंग में भी आपकी सिलेक्शन लाज़मी होगी। जिसकी वजह से जो मेरिट है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही ये सारी चीज़ें अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट रहेगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी रिटेन करेंगे, उसी सेम नर्सिंग कॉलेजेस में रहेंगे, तो वो सीटें जो ऑक्यूपाई होती जाएँगी, रिमेनिंग सीट्स के ऊपर जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। और इंशाल्लाह जो कट ऑफ मेरिट मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह इसी में ही जो आपकी सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट है वो लाई करेंगी। और होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल वे में और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो यूएचएस की तरफ से डिस्प्ले की गई है, उनको एनालाइज करने के बाद स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आप तक फॉरवर्ड की जाएँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। स्टे अपडेटेड रहने के लिए आईबीसीएसई वेरिफिकेशन सर्विसेज के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।